कल इंशाल्लाह आप देखेंगे अवाम से इमरान खान डायरेक्ट खिताब करेंगे, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। अरे ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज, ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं आप कि खान। बिल्कुल ये ब्रेकिंग न्यूज है। अवाम कल इमरान खान की आवाज में उनकी पैगाम को खुद सुनेंगे। अच्छा, पैगाम ये पहले से रिकॉर्डेड है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही तो सरप्राइज है, यही सरप्राइज है। खान साहब ने अपनी आवाम से जो खिताब करना है वो ऑलरेडी उन्होंने खुद बैठ के अपना पूरा खिताब लिखवाया है। यानी कल एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना काम दिखाने वाली है। अवाम का समंदर निकला तो आर्टिफिशियल से रियल हो जाएगी। बड़ी खबर दे रही है। इससे पहले भी कहा जा रहा था कि बड़ा सरप्राइज आने आ रहा है, तो क्या यही वो सरप्राइज था जिसका इंतजार था सबको? ये तो अब कल के ऊपर है, चंद घंटे रह गए, अब तो आप उल्टी गिनती गिने और टाइम का इंतजार करें। इंशाल्लाह ताला सरप्राइज ही सरप्राइज है। आज तो आप लोगों के जलसे की चांद रात है, मशीनरी इस वक्त काम कर रही है, स्टेज बना रही है। क्या कितने अरसे बाद आप लोगों को ये दिन देखना नसीब हुआ है, क्या फीलिंग्स है इस वक्त? देखिए, हमें तो ये दिन हम हर रोज देख सकते थे, हम तो रोज जलसे कर सकते हैं। ये इस चोरों की जो हुकूमत बैठी थी पीडीएम की, ये उनके लिए कल बड़ा दिन है, ये उनका यौम हिसाब है। हमारा तो इंशाल्लाह ताला ये छोटा मोटा ये जो जलसा गाह है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जलसा गाह है, पूरी अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे अवाम का ठाठे मारता समंदरों को कंटेनर लगा दिए हैं। इस जलसा गाह के आसपास के रास्ते बंद कर दिए। तो मैंने बताना चाहती हूँ कि जब अवाम निकलती है ना तो कोई कंटेनर नहीं उनके आगे रुकता, पैदल चल के आएंगे। अगर आप गाड़ियों के रास्ते रोकेंगे पैदल चल के आएंगे, और अगर आप मजबूर करेंगे तो फिर अवाम। कंवल साहिबा, दाखिली और खारिजी रास्तों को इस वक्त कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, कैसे लोगों को आप अंदर लाएंगे जलसा गाह के अंदर? देखिए, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, आप अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। ना कंटेनर से कभी अवाम रुकी है। आपने इस मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया, हम इसे वापस नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। कैसे? इंशाल्लाह वापस आएगी अवाम, आगे दिखाएगी आपको। अमल क्या होगा कंटेनर्स को हटाने के लिए? आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? ये इंसानी हाथ काफी होते हैं, धक्का मारेंगे 50,000 अवाम एक कंटेनर को धक्का मारे तो उड़ता हुआ जाता है, छोटा फुटबॉल की तरह उड़ते हुए जाएंगे इनके कंटेनर। तो वहाँ पे तो पुलिस भी होगी, तो कारकुनान पुलिस से आमना सामना करेंगे, तो वही आंख मचोली कब तक लगी रहेगी कल? देखिए, हमने पूरा इंतजार किया है, हमने कोर्ट से इजाजत ली है, एनओसी लिया, इनका अपना दिया हुआ एनओसी है। अगर ये पुलिस गर्दी करते हैं तो फिर अवाम के ऊपर, अगर आप आइन और कानून के खिलाफ अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे तो फिर अवाम जो है वो जाहिर है रिएक्ट करेगी। और ये कोई आइन और कानून के खिलाफ नहीं है, आप हमारे ऊपर पुलिस गर्दी करवा रहे हैं, आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुलिस को बिल्कुल ये इख्तियार नहीं कि जब कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जब आपको एनओसी भी मिल गया तो उसके बाद वो आके तो पुलिस गर्दी करे। तो इसलिए पुलिस का काम है अवाम की हिफाजत करना, उनको फैसिलिटेट करना। अवाम को मारपीट करना और इरिटेट करना पुलिस के काम में शामिल नहीं है। अच्छा कंवल, ये भी बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में फैमिलीज, खवातीन यहाँ पर पहुंची, एक फेस्टिवल का समय है यहाँ पर, तो क्या लगता है कल ये जो जलसा गाह है भर पाएगी? देखिए, जलसा गाह तो अगर आप अभी इजाजत दें, अगर इस वक्त टाइम हो तो अभी आ जाएंगी। आप देखें कितनी खवातीन इस वक्त बड़ी तादाद में आई हुई है, और कल इससे भी ज्यादा ठाटे मारता समंदर होगा अवाम का। आपके नौजवान इस वक्त तरसे हुए थे, आपके नौजवान तरसे हुए, आपका किसान आने को तैयार है। किसान की गंदुम के साथ जो सलूक हुआ, किसान की फसलों के साथ जो सलूक हुआ, मजदूरों के साथ जो सलूक हुआ, जिस मजदूर को वो पनाहगाहें याद आती हैं कि वो अपनी पूरी जो मेहनत मजदूरी थी वो अपने बच्चों को भेजता था। आज इस्लामाबाद की सड़कों में, ग्रीन बेल्ट्स पे देखें, आपको आवाम सोई हुई नजर आती है। बारिशों के मौसम में आपको लोग बेबस बाहर नजर आते हैं। तो वो अपने उस लीडर को याद करते हैं, उसके उस दौर को याद करते हैं, उस टाइम को याद करते हैं। आज की महंगाई देख लें, जिस वक्त आपकी दालें और चावल खाने का भी पैसे ना बचेंगे, दाल 600 रुपए किलो हुई भी हो, तो आवाम क्यों नहीं आएगी? अच्छा, सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था कि आज रात यहीं पे गुजारेंगे, तो आप यहाँ पे रात गुजारेंगी, ख्वातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो क्या इसकी प्लानिंग है, आज की क्या प्लानिंग है आपकी? जी, हमारी खवातीन सुबह 9:30 बजे से यहाँ आई हुई है और मुख्तलिफ टीम्स में यहाँ पे खवातीन आ रही हैं। तो इंशाल्लाह अभी तो हम बैठे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वुमेन एनक्लोजर बन रहा है, उसके लिए सेपरेट रास्ता है, वो सारा चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। और बाकी ये कि कारकुनान आ रहे हैं, लीडरान भी आ रहे हैं, तो अपने इस जलसा गाह की पहरेदारी हम इंशाल्लाह करेंगे। क्या मशीनरी वगैरह भी साथ लेकर आएंगे कि रास्ते में कंटेनर्स होंगे? अगर खुदाई कर दी जाती है रोड्स की तो उसका क्या तरीकाकार होगा, कैसे आएंगे? देखिए, उसका मुझे अभी अंदाजा नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पुरअमन ही रहे, और हमारे लीडर का भी हमें यही हुक्म है। लेकिन जब आप हमारे राइट्स को सल्व करेंगे और हमारे जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको धज्जियां उनकी उड़ाएंगे, तो फिर जाहिर है कोई ना कोई तो फिर अवाम करेगी। इमरान खान की वो तस्वीर जो कि उन्होंने अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में जब खिताब किया था, वो आपने हाथ में पकड़ी
पकड़ी हुई है, तो ये तस्वीर यहाँ पर लाने का आज क्या मकसद है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तस्वीर का ये मकसद है। इस शख्स ने पूरी कौम को बताया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, मकसद क्या है। खौफ के बुत तोड़ दें, शिर्क के बुत तोड़ दें, और उसके बाद अपने कौम के साथ जोड़ा है, जिस मोहब्बत के साथ, जिस रिश्ते की इन्होंने बुनियाद रखी है, जो बिखरे हुए मजमे को एक कौम बनाया है, ये वो तस्वीर है। और ये जो खिताब था, इसकी गूंज आज तक उस ऐवान में पाई जा रही है। इसकी गूंज की खौफ है कि रजीम चेंज करवा दी गई, इसकी गूंज का खौफ था कि वो 15 मार्च को जो है वो इस्लामोफोबिया का डे डिक्लेयर हो गया। यही आवाज़ थी जब गूंजी थी, तो इन्होंने दुनिया को बताया था कि हमारे नबी की नामूस की हैसियत क्या है, हमारे लिए उसकी वक़्त क्या है, और कितनी हमारे लिए उसकी हमें तकलीफ़ होती है जब आप नामूस रिसालत में कोई शान में उनकी गुस्ताखी करते हैं। तो ये तस्वीर इसलिए हम दिल से लगा के रखते हैं, जो हमारे नबी का नाम बुलंद करने वाला है, जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे आवाज़ उठाने वाला है, हम उसके लिए कैसे नहीं बाहर निकले। अच्छा कमल शोज़ब साहिबा, पिछला जलसा था, रात 12 बजे खबर आई कि जलसा नहीं होगा, अभी भी 12 बजने को कुछ वक्त बाकी है, तो आपको लगता है कि जलसा वाकई में होगा? क्योंकि 12 बजे का कुछ वक्त बाकी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 12 बजे के बाद कह दिया जाएगा जलसा नहीं होगा? जलसा तो शुरू है जलसा तो हो रहा है। 12 इस दफा किसी और के बजेंगे, हमारे तो हो गए। अगर बारिश हो जाती है, यहाँ पर आंधी आ जाती है, फिर क्या करेंगे आप? आपने 23 वो देखा था ना, जब हमने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया था 23 मार्च को, बारिश आंधी तूफान, हमारे धरने हुए, हमारे जलसे हुए ना। गर्मी शदीद ने हमें, आपने इद्दत केस में देखा, ये खवातीन शदीद गर्मी में वहाँ खड़ी रही समेत मेरे, हम 4-4 घंटे खड़े रहे। बारिश आंधी तूफान नजरियों को नहीं हिलाती, इसलिए तो कहा है कि जब जज्बे में पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह आ गई है, तो फिर ये चीजें क्या है। कमल शोज़ब, कल अवाम तो यहाँ पर होंगी, लेकिन आप लोगों के लीडर यहाँ पर नहीं होंगे। इमरान खान अडयाला जेल में होंगे, तो क्या फीलिंग्स होंगी आप लोगों की? हमारा लीडर हमारे दिल में, उसके नजरिए पे तो अवाम आ रही है। अवाम ये बताने आ रही है कि हम इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, इसलिए, और ये बताने के लिए आ रही है कि मैंडेट चोरों को भगाना है, इमरान खान को बाहर लाना है। इमरान खान को लाने के लिए तो अवाम बाहर निकल रही है, ताकि इन अवाम के चोरों को बता सके, इन मैंडेट चोरों को ये मैसेज दे सके कि आपने जो जबरदस्ती झूठे केसेस बना के बेबुनियाद इमरान खान और उनकी बेगम को और जो बाकी हमारे जो रहनुमाओं को बंद किया हुआ है, वो अब अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। कमल शोज़ब, अगर कल आप लोग एक कामयाब जलसा कर लेते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फायदा होगा आप लोगों को? जलसा तो हमारा ऑलरेडी कामयाब हो चुका है। जब कंटेनर लगने शुरू हो जाए, बुखलाहट नजर आ जाए, रास्ते बंद होने शुरू हो जाए, और पिछली दफा जेल 7 बजे खुल जाए, तो समझ जाएंगे जलसा तो पहले कामयाब। अच्छा, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं खान साहब का नाम लेते ही, तो क्या कहेंगी, क्या जज्बाती हो रही हैं आप? देखिए, खान साहब हमारे तो वालिद, मेरे तो वालिद की जगह है। मैंने तो 18 साल सारे जिंदगी के उन्हीं से सीखा है। आज मैं अगर कुछ हूँ तो अपने वालिदैन की दुआओं के बाद इमरान खान की वजह से हूँ, और हमने जो ख्वाब देखा हुआ है इस मुल्क के लिए, वो उसकी जो हकीकी सूरत है वो इमरान खान नज़र आता है। हमारे बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए अब जो हालात हुए हुए हैं, उसके बाद आप मुझे बताइए कि जब हम आवाम को इतना तड़पता हुआ देखते हैं, इतनी तकलीफ में देखते हैं, और जब हम असेंबलियों में कुछ ना होता हुआ देखते हैं, तो फिर बंदे की आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएगा। हम ये कोशिश करते हैं कि हम घरों में बैठ के बद्दुआएं देने और सिर्फ रोने की बजाय बाहर निकलें और अपने हिस्से का काम करें, मेहनत करें। इसलिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लीगल लड़ाई भी लड़ते हैं, पॉलिटिकल एफर्ट्स भी करते हैं, इसीलिए क्योंकि असल मोहब्बत हमारे लीडर के पीछे जो है वो पाकिस्तान की